टाटा सियारा ईवी में अगर आपने गलत बैटरी पैक चुना तो आपके लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ी बैटरी महंगी है। असली बात यह है कि कुछ बायर्स पैसे बचाने के लिए 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ले लेते हैं, फिर बाद में हाईवे ट्रिप्स पे उनको रिग्रेट होता है। तो वहीं कुछ बायर एक्स्ट्रा पैसे दे के 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ले लेते हैं, बाद में वो एक्स्ट्रा रेंज उनके कभी यूज में आती ही नहीं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सी बैटरी बड़ी है, असली सवाल ये है कि आपके यूज केस के हिसाब से कौन सा बैटरी पैक आपके लिए बेस्ट। क्योंकि ईवी में बैटरी पैक सिर्फ रेंज डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है चार्जिंग फ्रीक्वेंसी, हाईवे कॉन्फिडेंस, फैमिली ट्रिप, लॉन्ग टर्म ओनरशिप, रीसेल वैल्यू और आपकी मंथली ईएमआई। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टाटा सियारा ईवी का 63 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जाना चाहिए या फिर 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ जाना चाहिए या फिर 75 किलोवाट आवर के AWD वर्जन के साथ जो ऑल व्हील ड्राइव है उसके साथ जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका आंसर हर बायर के लिए सेम नहीं। तो सबसे पहले अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अब समझते हैं पहले दोनों बैटरियों को सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करें 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक की, तो इसमें जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है वो है 535 किलोमीटर। और ये बैटरी पैक आपको सिर्फ बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। जो नेक्स्ट बैटरी पैक है वो 75 किलोवाट आवर का, उसमें जो कंपनी क्लेम रेंज कर रही है वो है 665 किलोमीटर का। कुल मिला के आपको 130 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज इसमें मिलने वाली है, पर कंपनी क्लेम रेंज, रियल वर्ल्ड रेंज नहीं है, उसकी हम आगे बात। और ये वेरिएंट आपको एडवेंचर से मिलना स्टार्ट होगा, ना कि नीचे के वेरिएंट से, बेस वेरिएंट से। ये आपको मिड वेरिएंट में मिलना स्टार्ट होगा। और जो तीसरा है वो भाई 75 किलोवाट आवर का ही बैटरी पैक है, पर उसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलेगा, जिसमें डबल मोटर सिस्टम आपको मिलने वाला है। पर उसमें जो क्लेम रेंज है वो आपकी घटकर 624 किलोमीटर आ जाता। अब समझ लेते हैं क्लेम रेंज वर्सेस रियल वर्ल्ड रेंज। किसी भी ईवी का हमें क्लेम रेंज देखकर कभी भी उसको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंपनी क्लेम रेंज देती है वो भाई एक पूरी कंट्रोल्ड कंडीशन में होती है। उस कंडीशन में आप गाड़ी को कभी भी नहीं चला सकते, रेंज आपको कभी भी नहीं मिलने वाली। और जो रियल वर्ल्ड रेंज होती है वो भाई डिपेंड करती है कि आप स्पीड क्या है, कितने लोग गाड़ी में बैठे हैं, लगेज रखा है या नहीं रखा है, हाईवे ट्रिप कर रहे हो या फिर सिटी में हो, रीजनरेटिव हो रही है या नहीं हो रही है, आपका ड्राइविंग स्टाइल कैसा है। तो अगर बात करें भाई सबसे पहले 63 किलोवाट आवर के रियल वर्ल्ड रेंज के बारे में कि आपको एक्चुअल में कितनी मिलेगी लगभग, तो अगर आप उसको सिटी के अंदर चलाते हो बेस्ट केस के अंदर, तो भाई आपको 400 से 450 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से मिल जाएगी। वहीं अगर आप नॉर्मल सिटी में चलाते हो, मतलब थोड़ा सा कहीं हार्ड पुश करते हो, कहीं ब्रेकिंग कम हो रही है, तब भाई 370 से 400 किलोमीटर के आसपास ये रेंज डाउन आ जाए। और वहीं इसी बैटरी पैक को जब आप 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक को जब हाईवे पे आप करते हो, तब भाई ये 300 से 350 किलोमीटर में आ जाए। और उसी हाईवे पे जब आप फुल लोड में और फैमिली के फुल साथ और लगेज के साथ और एसी ऑन करके तब आप इसको चलाते हो हाईवे पे, तब ये भाई 250 से 300 की रेंज में आ जाएगी। मतलब आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस आता जा रहा है यूज केस के हिसाब। और वहीं बात करें 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के, जिसमें आपको 665 किलोमीटर की रेंज मिलती है, उसको जब आप सिटी में चलाते हो अच्छे बेस्ट केस के अंदर, तब भाई वो 500 से 550 किलोमीटर की रेंज आपको आराम से निकाल के दे दे। और वहीं नॉर्मल सिटी में चलाते हो तब भाई 450 से 500 की रेंज आप। और जब आप उसको हाईवे पे चलाते हो नॉर्मल कंडीशन में, तब भाई कहीं ना कहीं 350 से 400, 425 तक आपको वो रेंज निकाल के दे दे। और वहीं जब आप उसको फुल लोड और एसी के साथ चलाते हो, तब भाई कहीं ना कहीं 320 या 330 से लेके 400 किलोमीटर तक के रेंज में ये आराम से निकाल के दे दे। ये जो नंबर्स है ये ऑफिशियल नहीं है, ये एक भाई इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से जो भी रेंज निकाल पाती है उस हिसाब से ये बैंड रखा गया है, ताकि आप रियल वर्ल्ड और क्लेम रेंज में डिफरेंस समझ सको और यहाँ से आपका डिसीजन क्लियर होना स्टार्ट हो भी गया हो। अब दोस्तों हम समझ लेते हैं अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब से कौन सा बैटरी पैक बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई जो सिटी वाले लोग होते हैं, जिनका भाई मेनली रनिंग सिटी के अंदर ही हो। तो अगर आपकी डेली रनिंग भाई 30 किलोमीटर की है, तो महीने की अगर 900 किलोमीटर की रनिंग आपकी आती है, तो आप 3 किलोवाट आवर के ही बैटरी पैक पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको फिर बार बार इतनी चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका काम भी चल जाएगा। वहीं अगर आपकी रनिंग भाई 50 किलोमीटर की है डेली की, तो महीने का आप 1500 किलोमीटर के आसपास चलाते हो, तो हफ्ते में आप 1-2 बार में चार्जिंग से आपका काम चल जाएगा। वहीं आपकी डेली की रनिंग भाई 80 to 100 किलोमीटर की है, मतलब महीने का आप 3000 किलोमीटर चला लेते हो और आपके पास होम चार्ज कोई दिक्कत है नहीं। और ईवी का पैसा वसूल भाई होम चार्जिंग से ही होता है, ये ध्यान रखना। तब भी आपका काम चल जाएगा सिटी के हिसाब से, क्योंकि इतनी रेंज में आराम से आपको मिल जाती। मतलब रात को गाड़ी को चार्जिंग पे लगाओ और सुबह आप आराम से उस रेंज को कवर कर सकते। कुल मिला के है कि जो 63
किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो आपका सिटी के हिसाब से आपका आराम से काम चला देगा, साथ में आपके पैसे भी बचा देगा, क्योंकि भाई जो 75 किलोवाट आवर का है वो थोड़ा ऊपर वेरिएंट में आता है, जिसके लिए आप 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च, तो ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी बन जाता अगर आप सिर्फ सिटी के अंदर ही चलाता हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हाईवे यूजर्स, उनके लिए कौन सा बैटरी पैक बेस्ट रहेगा। वैसे तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता ईवी को हाईवे के लिए, पर यहाँ पे ये है कि अगर आप भाई मंथ में 1-2 बार हाईवे ट्रिप्स करते हो, उसमें भी कंडीशंस है, तो अगर आप भाई 250 किलोमीटर का वन ट्रिप करते हो मंथ के अंदर हाईवे, मतलब 250 किलो, तो वहां पे भाई 63 किलोवाट आवर भी काम चला देगा, पर जो 75 किलोवाट आवर है वो थोड़ा सा भाई आपको रिलैक्स फील, मतलब काम 63 भी चला रहा है पर 75 थोड़ा रिलैक्स। वहीं अगर आप ट्रिप करते हो भाई 350 किलो, तो भाई जो 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसमें आपको प्लानिंग करना, चार्जर खासकर जब आप फास्ट ड्राइव करो, पर यहाँ पे 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको कॉन्फिडेंस दे दे। पर अगर आप चलाते हो भाई 500 किलोमीटर का ट्रिप, तो भाई दोनों में चार्जिंग स्टॉप तो आएगा, पर जो 63 किलोवाट आवर है वो भाई ज्यादा रेंज एंजाइटी देगा, आपको थोड़े से ज्यादा बार चार्जिंग ढूंढना पड़ेगा, जबकि 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको रेंज एंजाइटी थोड़ी कम देगा और एक बार के चार्ज स्टेशन से आपका काम चल जाएगा। और वहीं पे अगर भाई आपकी ट्रिप है 700 किलो, तो यहाँ पे भाई 63 किलोवाट आवर को तो भूल जाओ, 75 किलोवाट आवर ही एक बेटर चॉइस है, क्योंकि जो आपको भाई एक्स्ट्रा रेंज मिल रही है वो कहीं ना कहीं भाई आपको चार्जिंग स्टेशन ढूंढने में भी कहीं ना कहीं भाई आप कवर थोड़ा सा एंजाइटी कम होगी, और आपको एक प्लानिंग इसमें भी करके चलनी पड़ेगी भाई कहाँ कहाँ स्टॉप है और कहाँ कहाँ आपको चार्जिंग स्टेशन देखने हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ी सी एंजाइटी तो आएगी 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक में भी, पर यह है कि अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करके जाओगे तो आपका काम चल जाएगा। और भाई इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि हर जगह आपको चार्जर तो मिल जाएंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि वो चालू मिले ना मिले, उन पे क्या दिक्कत है, या फिर भाई ऑलरेडी एक चार्जर है वहाँ 2-2 3-3 गाड़ियां ऑलरेडी की हैं तो आपको वेटिंग पीरियड ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसी कंडीशंस ही हैं जो भाई ईवी को थोड़ा सा लोग लेने में हिचकिचाते। तो कुल मिला के ये है कि भाई अगर आप हाईवे ट्रिप्स ज्यादा करते हो, ज्यादा मतलब ये है कि भाई महीने में 1-2 बार ही, वैसे तो ज्यादा आपका सिटी का ही होना, तब आप 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक की तरफ जा सकते। मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल ट्रिप आप करते हो, पता नहीं कब आपको 100-200-3 किलोमीटर निकलना पड़ जाए, तब आप 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ जा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फैमिली बायर के एंगल से। तो भाई जब आप अकेले ईवी को ड्राइव करते हो तब उसकी रेंज और पूरा अलग होता है, और जब आप फैमिली के साथ उसको ड्राइव करते हो, मतलब गाड़ी में 4-5 लोग हैं, लगेज है, एसी ऑन है, तब उसकी रेंज भाई अलग मिलती है आपको, मतलब कम मिलती अकेले पैसेंजर के मुकाबले। तो भाई अगर आपकी मोस्टली रनिंग फैमिली के साथ सिटी के अंदर है तो भाई 63 किलोवाट आवर भी आपको ऐसा खास दिक्कत देने वाला नहीं। पर जब आप हाईवे पे जाते हो वहां पे भाई बार बार फैमिली को रोकना चार्जिंग स्टेशन पे भाई, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन भी ऐसी है कि भाई कोई सेफ जगह पे भी है, कई जगह बिल्कुल अकेली जगह भी होती है, और भाई फैमिली को वहां पे ले जाके खड़े रहना, बहुत टाइम तक उनके साथ वहां पे रहो, क्योंकि चार्ज में भाई टाइम भी लगता है, कई बार चार्जर खराब हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई आपको अकेले को ड्राइवर को रेंज एंजाइटी नहीं होती, पूरी फैमिली को ही साथ में भाई एंजाइटी हो जाती है, कहाँ पे जाए, क्या खड़े रहो, ये वो। तो फैमिली बायर के हिसाब से भाई अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो हाईवे पे तो फिर आप 75 किलोवाट आवर की तरफ जा सकते, वहां पे थोड़ा सा आपको इस हेल्प मिल, क्योंकि रेंज थोड़ी एक्स्ट्रा मिल गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वैल्यू, मतलब पैसा कहाँ पे क्या लग रहा है क्या बच। तो भाई जो 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट होता है, पर जो 75 किलोवाट है वो आपको भाई एडवेंचर मिलता है, जिसमें अगर आप बेस वेरिएंट से कंपेयर करो प्योर से एडवेंचर में जाने के लिए 75 किलोवाट में, तो आपको करीबन 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते। तो एक तो भाई आप इस चीज को डिफाइन कर लो कि भाई 3.5 लाख को आप कैसे वसूल करोगे। इसमें अगर रियल वर्ल्ड में रेंज देखी जाए तो 70-80 किलोमीटर की आपको एक्स्ट्रा रेंज मिलेगी, तो उस 70-80 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज को आप कैसे मैनेज कर पाओगे 3.5 लाख, एक तो आपको ये देखना है। पर यहाँ पे टाटा भाई बीच के वेरिएंट में दे रही है ले जाके, मतलब जबरदस्ती आदमी को ले जा रही है। हालांकि उसमें थोड़े से आपको फीचर्स मिलेंगे, पर भाई किसी को सिर्फ बड़ा बैटरी पैक चाहिए और ज्यादा फीचर नहीं चाहिए, बेस वेरिएंट का काम चल जाए, तो वो क्यों खामखा के 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी, वो तो एक अलग पार्ट हो। बाकी भाई अगर आप साल में 1-2 बार ही एक्स्ट्रा रेंज को यूज कर पाते हो, जो 70-80 किलोमीटर की आपको 75 किलोवाट में रियल वर्ल्ड में एक्स्ट्रा रेंज है, उसको साल में 1-2 बार ही यूज कर पाते हो, तो फिर आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता भाई कि आप 3.5 लाख एक्स्ट्रा दे के भाई उसमें जाओ। अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट भी अगर देखते हो तब भी भाई आपको 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, अगर एडवेंचर में 63 किलोवाट से 75 किलोवाट आवर में जाते हो तब। हाँ अगर आप महीने में 1-2 बार उस चीज को कवर कर लेते हो, एक्स्ट्रा रेंज को कवर कर लेते हो, तब आपका भाई फिर थोड़ा सा वो पैसा वसूल करके देना स्टार्ट कर, पर उस पैसे को वसूल करने में भाई बहुत साल आपको लगने वाले, क्योंकि भाई कोई भी डेली 500
200 किलोमीटर चलाएगा नहीं, हमें 1-2 बार चला लेगा, तो वो जो एक्स्ट्रा रेंज है वो बहुत टाइम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्जिंग। तो भाई अगर आप 7.2 किलोवाट के चार्जर से अगर 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक को चार्ज करते हो तो 10 to 100 करने में भाई आपको 9.3 आवर लगते हैं, मतलब 9 घंटे लगते हैं। और वहीं भाई 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक को चार्ज करने में आपको 10.7 आवर मतलब 11 घंटे लगते हैं, मतलब 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगने वाले हैं उस रेंज के लिए। पर रियल लाइफ में भाई कोई भी फुल 100% चार्ज नहीं करता है, सब 20 से 80% चार्ज करते हैं ताकि बैटरी की हेल्थ नहीं रहे, लाइफ चले, मतलब उसको फुल चार्ज साइकिल पे नहीं। तो भाई जो 63 किलोवाट है वो भी अगर आप उसको रात में लगाओगे सुबह आपको इनफ रेंज मिल जाएगी। अगर आपकी भाई रनिंग सिटी के अंदर है तो आपका काम दी जाएगा चार्ज। और 75 किलोवाट भी भाई अगर आप रात को लगाओगे सुबह वो आपको चार्ज फुल मिल ही जाएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं मिल रहा है देखने को जो भाई आप एक्स्ट्रा उसके ऊपर जाओ। हाँ, अगर कंडीशन आपके 75 किलोवाट की तरफ जा रही है तब आप 75 किलोवाट की तरफ जाओ। और अगर बात करें भाई लॉन्ग टर्म ओनरशिप का और बैटरी डिग्रेडेशन का, तो भाई वैसे तो भाई देखो ईवी का मतलब ही यही होता है कि भाई आप लॉन्ग टर्म तक रखो, क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू नहीं। साथ में भाई जो ये वारंटी भी देते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ओनर पे देते हैं, जो लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। सेकंड ओनर पे वो वारंटी सिर्फ 10 साल की बचती है, जिसकी वजह से भाई जो सेकंड ओनर लेता है वो फिर थोड़ा सोच समझ के लेता है और आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिल पाती। वहीं पे अगर डिग्रेडेशन की बात करें तो भाई जो 63 किलोवाट है भाई देखो बैटरी आगे जाके थोड़ी थोड़ी डिग्रेड तो होती है, तो रेंज थोड़ी कम होनी स्टार्ट होती है। तो आगे 5-7 साल बाद अगर हम कंपेयर करें तो भाई जो 75 किलोवाट आवर है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो थोड़ा 63 किलोवाट आवर का है उसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा फील होगा डिग्रेडेशन का। तो अगर आप भाई लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो और आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है तो 75 किलोवाट आवर भी आपके लिए बेटर बन सकता है। हालांकि इतना भी डिफरेंस नहीं आता है और वारंटी है बैटरी, अगर आप फर्स्ट ओनर रहते हो तो बैटरी चेंज हो जाती है। पर मैं एक आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा बैटरी का डिग्रेडेशन तो आता ही। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो इसका ऑल व्हील ड्राइव जो ड्यूल मोटर सेटअप आता है जो 75 किलोवाट आवर में आता है। तो भाई एक तो वो टॉप वेरिएंट में जाके मिलता है आपको और कोई वेरिएंट था, और इतना भारी भरकम टॉर्क और इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस तो वो भाई हर बायर्स के लिए नहीं। तो अगर आप परफॉर्मेंस लवर हो, आपको टॉप एंड का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब टाटा सियरा की सबसे पावरफुल वाला वेरिएंट चाहिए, तब आप भाई उसकी तरफ जा सकते। तो वहां पे आपको भाई रेंज कम मिलेगी क्योंकि वहां पे आपको भाई भर भर के परफॉर्मेंस मिलने वाली, तो वो सिर्फ परफॉर्मेंस वालों के लिए। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो भाई 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक कोई कमजोर नहीं है। तो अगर आप सिटी यूजर हो, ऑफिस कम्यूट करते हो, होम चार्जिंग अवेलेबल है, बजट कॉन्शियस बायर हो, तो भाई आपके लिए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल चॉइस बन जाता है 63 किलोवाट आवर। और भाई अगर बात करें 75 किलोवाट आवर की, तो भाई अगर आप हाईवे यूजर हो, फैमिली रोड ट्रिप्स करते हो, रेंज एंजाइटी वाले बायर हो, मतलब आपको रेंज एंजाइटी थोड़ी कम चाहिए और आपका बजट भी ठीक ठाक है क्योंकि अपर वेरिएंट में आएगा ये, और आपको एक नो रिग्रेट चॉइस चाहिए, तो आप 75 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ जा सकते। तो भाई आपकी डेली रनिंग कितनी है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और आपके लिए कौन सा बैटरी पैक बेस्ट बैठ रहा है, 63 किलोवाट आवर या 75 किलोवाट आवर, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।